हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बिहारी स्टाइल दाल भात भुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो कोई भी कमी नहीं। एक बार इस रेसिपी को आप लोग बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और टेस्टी तो काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस तरह से मेरी रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल उबाल लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैं आधा कप के करीब अरहर की दाल ले रही हूँ। इसे 2-3 पानी से अच्छे से हमें धो लेना ताकि डस्ट वगैरह जितने होंगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मिक्स दाल भी बना सकते हैं या फिर अरहर की दाल और चना दाल मिक्स करके भी आप यहाँ पे बना सकते हो। और 2-3 पानी से धोने के बाद इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके और कुकर की ढक्कन बंद करके इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी अच्छे से लगा लेना है। 6 से 7 सीटी में दाल जो है बहुत ही अच्छे से गल जाती है और कुकर का जैसे ही प्रेशर ख़त्म होगा तब हम दाल को चेक कर लेंगे। और ये देखिए आप कि दाल जो है बहुत ही अच्छे से गल गई है। तब हम यहाँ पे फटाफट से चावल बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं 1 गिलास चावल ले रही हूँ और चावल को हम अच्छे से पहले 2-3 पानी से हम धो लेंगे। और यहाँ पे देख सकते इस तरीके से धो लीजिए आप चावल को। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल धो लिए हैं और यहाँ पे 1 गिलास मैं चावल ले रही हूँ, तो सेम गिलास से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 गिलास पानी। और इसे भी हम ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 सीटी हमें लगाना है। और जैसे ही दूसरी सीटी लगेगी तब हम बंद कर देंगे गैस को और प्रेशर ख़त्म होने के बाद चावल यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि एकदम खिला खिला हमारा चावल बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दाल यहाँ पे मेरी उबल चुकी है, चावल भी बन चुकी है, तो दाल भात बनके तैयार है। अब हम बना लेंगे यहाँ पे आलू की भुजिया। इसके लिए यहाँ पे मैं 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू को छील के और धो लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे, भुजिया का शेप दे देंगे फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से मोटे मोटे कट कर रही हूँ, आप चाहे तो एकदम पतला पतला भी कट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें सारे आलूओं को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, थोड़े से मोटे मोटे हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। और सारे आलू की भुजिया को हमें इसी तरीके से काट के तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे आलू की भुजिया को काट के और धो के तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे भुजिया हमारी रेडी हो चुकी है। तब हम चलते हैं भुजिया बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लिया है और यहाँ पे कढ़ाई गरम होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे 1-2 बड़ा चम्मच सरसों तेल, साथ ही यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा और 4 से 5 लहसुन की कली को मैंने बारीक काट लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च को डाल के थोड़ा देर भून लेंगे। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं तो ऐसे स्किप भी कर सकते हो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे आलू की भुजिया को ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे हमें पहले 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें भून लेना है बिना ढके हुए। इससे क्या होगा कि जो हमारी भुजिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से बिना ढके हुए अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे इसे भून लीजिए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद ही भुजिया में थोड़ा सा कलर आ गया है, आप देख सकते हो क्रिस्पी हो गई है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए भुजिया को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो बीच बीच में आप इसी तरीके से भुजिया को चलाते रहिए फ्रेंड्स। तो आप देख सकती हैं जो भुजिया है बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं इसकी जो कलर है। तो इसी तरीके से हमें चलाते हुए भुजिया को भून लेना है। और ये हमारी भुजिया देख सकते हैं तैयार हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है।
तो ये हमारी भुजिया तैयार हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस तरीके से हमें भुजिया को साइड कर लेना है। तेल जो है वो बीच में सारा आ जाएगा। तो भुजिया बनाने के लिए आप थोड़ा सा तेल से भुजिया को हमें इस तरीके से साइड कर देना है ताकि सारे तेल जो है वो बीच में आ जाएगी और भुजिया हमारी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। तब हम क्या करेंगे कि भुजिया को अब यहाँ पे निकाल लेंगे एक प्लेट में और फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो भुजिया है हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। सारे भुजिया को हमने यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से निकाल लेना है। और ये देखिए हमने सारे आलू के भुजिए को एक प्लेट में निकाल लिया है। कितनी क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स। तो अब हम सेम कढ़ाई में यहाँ पे देख सकते हैं कि तेल बचा हुआ है। थोड़ा सा तेल ऐड करके अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तेल गर्म होने के बाद आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और 2 पिंच यहाँ पे हींग ऐड कर दीजिए। यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा भुनने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़े साइज का प्याज चॉप किया हुआ। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स टमाटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरीके से कट कर लिया है। टमाटर को भी अब हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर और प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे अच्छे से पका लीजिए। तो ये देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से पक चुकी है। तब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और दाल यहाँ पे देखिए दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये देख सकते हैं दाल हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई है। और 2 से 3 मिनट तक अब हम दाल को इस तरीके से उबाल लेंगे। जो मैंने तड़के लगाए हैं उसका जो फ्लेवर है वो सारा दाल में चला जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। और 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि दाल में तड़का लगाने के बाद जो धनिया डालिएगा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। चावल भी हमारी बन चुकी है, भुजिया भी बन गई है। तब हम यहाँ पे गर्मा गर्म सी थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थाली में चावल सर्व कर लेंगे फ्रेंड्स। और आप चावल देख सकते हो कि कितना ही खिला खिला चावल बनके तैयार हुई है। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल लगा लिए हैं। और चावल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। तो दाल भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इस तरीके से आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दाल चावल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे भुजिया। और भुजिया डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से सलाद। तो सलाद में मैं यहाँ पे थोड़े से टमाटर, प्याज और खीरे ले रही हूँ। साथ ही इसमें 1 हरी मिर्च ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी यूपी बिहार की देख सकते हैं गर्मा गर्म थाली बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें गर्मा गर्म 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। इसमें दाल भात भुजिया में और भी 4 चांद लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप लोग एक बार बिहारी स्टाइल दाल भात भुजिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।